Hi students, welcome back. Today we are going to study the 10th chapter of your book, The Storm at Night, written by Ruskin Bond. ये द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ उसमें से लिया हुआ एक पार्ट है. देख लीजिए. We are used to sudden storms up here high in the hills. We are used to होना, habitual होना, आदत होना, आदि होना to sudden storms. देखो इधर ये एकदम तूफान आना वो तो हमेशा होते रहते. High in the hills. The old building in which I live has, जहां पे मैं रहता हूं एक पुराना घर है. Where I live has for over 100 years, 100 सालों से stood against the force of the wind and rain. ये अभी तक जो हुआ हर एक विंड और रेन का शक्ति को संभाल के रखा था. एक घर है, इतना स्ट्रॉन्ग हाउस है अभी तक, क्योंकि लगातार तूफान आते हैं. एंड इस बार क्या हो गया दैट वी विल सी. अब पिछले 100 सालों से हमारा यह स्ट्रॉन्ग मकान, जो भी हवा आ गया, बारिश आ गया, उससे बच के रहा. इट इज ए 2-storied बिल्डिंग. 2 मंजिल का मकान है. स्टोरीड STOREY. स्टोरी का मतलब है मंजिल. 2 मंजिल का मकान है. एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर. मैं ऊपर की मंजिल में रहते. वाइल माई अडोप्टेड फैमिली मतलब खुद का फैमिली नहीं है, somebody's फैमिली, जिसमें अपन परिवार के समझ जैसे समझ से. अडोप्टेड फैमिली, 4 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउनस्टेयर्स. मैं ऊपर अपस्टेयर में रहता है. मेरा अडोप्टेड फैमिली, 4 बच्चे और पेरेंट्स सभी नीचे रहते. द रूफ इज मेड ऑफ टिन शीट्स. ये छत टिन शीट से बना हुआ है. विद अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स. लकड़ी का बोर्ड से बना हुआ सीलिंग भी. एंड सीलिंग आप जानते हैं तो इनर पार्ट ऑफ द रूफ, रूफ के अंदर की पार्ट को बोलते हैं सीलिंग. वो सीलिंग लकड़ी का फ्रेम से बनाया हुआ था. इट हैड हेल्ड फास्ट इन अदर स्टॉर्म्स. हेल्ड फास्ट का मतलब है स्टेड इन दैट प्लेस. इतना तूफान आ गया लेकिन वो रूफ अभी तक उसी जगह पे ही था, कुछ नहीं हुआ. एंड बट लेकिन अभी तक इतना तूफान आ गया बट वो टिन शीट वहां पे ही था. बट दैट नाइट, लेकिन उसी दिन रात, द विंड केम रशिंग एट अस विद एक वू आवाज से इतना टेरेबल खतरनाक तूफान आ गया था उस रात. द ओल्ड रूफ ग्रॉन्ड. ग्रॉन्ड मीन्स चिल्लाना, जस्ट लाइक यू आर क्राइंग. आवाज देख सुन के ऐसे लगेगा आप रो रहे. अब ये रूफ क्या कर रहे हैं? ग्रोन एंड क्लैटर्ड मेड साउंड फॉर मेनी आवर्स. मतलब बहुत टाइम से तूफान चल रहा है. अब ये रूफ का आवाज सुनाई दे रहे. The roof groaned and clattered for many hours. The rain hit the window and the lights kept coming and going. Lightning आ रहे जा रहे. And then बारिश hit the window and the lights kept coming and going. Here you can imagine both. लाइट भी इमेजिन कर सकते हैं, बिजली के बारे में इमेजिन कर सकते हो और लाइटनिंग के बारे में आप सोच सकते हैं. आ रहे लाइट, आ रहे जा रहे. वी कुडंट स्लीप. सो नहीं पाया हम. बट वी स्टेड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कंफर्ट. लेकिन हम बेड पे ही था बिकॉज ऑफ द वार्मथ एंड कंफर्ट, क्योंकि बेड में थोड़ा सा वार्म है
और कंफर्ट भी है. आफ्टर अबाउट 4 hours, 4 घंटे के बाद the roof could take it no more. The roof could not stop the wind. अभी तक आवाज आ रहा थे, अभी तक ये टेरिफुल तूफान को ये रूफ ने रोक लिया, लेकिन 4 घंटे के बाद इट कुड नॉट स्टॉप द स्टॉर्म. एंड माई पार्ट ऑफ इट वॉज द फर्स्ट गो. जहां पे मैं था, मेरा जगह वो पार्ट सबसे पहले निकल गया. द पार्ट ऑफ इट वेयर आई वॉज, जहां पे मैं था वो जगह का रूफ हवा में उड़ गए. द विंड गोट अंडर द रूफ until with a ripping sound. Ripping means tearing quickly and noisily. Tearing आवाज से the wind got under the roof. The metal sheets blew off. Metal sheet उड़ गए. Some of them dropped with the claps like a thunder on the road below. अब इनमें से कुछ some of them dropped with the claps like a thunder on the road below. कुछ बिजली की आवाज की तरह रोड में गिर गया. टिन शीट है, बहुत बड़ा टिन शीट है. I thought, well, nothing can be done now. अब मुझे मालूम हो गया, अभी क्या करेंगे, करने के लिए कुछ भी नहीं है. Nothing can be done. But suddenly I felt icy water on my face. एकदम मेरे चेहरे पे icy water गिर गया. मतलब अभी छत नहीं है. I leaped from my bed. मैं एकदम मेरा बेड से jumped out. A large part of the ceiling had blown off. सीलिंग का एक पार्ट कंप्लीटली निकल चुके थे. Water was also pouring onto my open typewriter and onto the radio, bed covers and the clothes cupboard. वाटर ऊपर से सीधा मेरा ओपन टाइपराइटर के ऊपर गिर रहे, रेडियो पे ऊपर गिर रहे, बेड कवर के ऊपर एंड क्लोथ्स कबोर्ड, कपड़े की कबोर्ड के ऊपर भी पानी आके गिर रहे. पिकिंग अप माय प्रेशियस टाइपराइटर, मेरा प्रेशियस कीमती टाइपराइटर निकाल के आई स्टम्बल्ड इनटू द फ्रंट रूम. स्टम्बल करना, वॉक्ड विद डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी से चलना. आई स्टम्बल्ड इनटू माय फ्रंट डोर एंड देन वाटर poured थ्रू द विंडो स्लैट. पानी गिरने लगे थ्रू द विंडो स्लैट. Slat means the flat pieces of wood of glass that are arranged in the window so that there are spaces between them. अब इनके बीच में स्पेस भी है. वो स्पेस के बीच में से पानी आने लगे. And then what happens? By now the children had joined me. तब तक बच्चे भी मेरे पास आके ज्वाइन किए थे. Dolly and her brother hurriedly, इतना जल्दबाजी, picked up armful of books and carried them into their room. हाथ भर के बुक्स उठा के जा रहे. The floor was wet. फ्लोर कंप्लीटली गीला हो चुके थे. So the books had to be piled on the bed. इसलिए नीचे पूरा पानी आ चुके थे, इसलिए ये पूरा बुक्स बेड के ऊपर पाइल करना, डर में डर करके जमाना. सडनली ए लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क. जो फील्ड बाहर की गली में चलते हैं रैट, फील्ड रैट एकदम कूद के बेड में आया. डॉली स्क्यूल्ड चिल्लाना, रोना, एंड रैन फॉर द डोर. एकदम ये चूहा की देखते ही भाग रहे दरवाजे की तरफ. इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सेड मुकेश, हर ब्रदर. ही इज ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म. अरे हाँ, डरो मत, वो चूहा तूफान से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं. 2 rooms वर नाउ रूफलेस. अब देखो 2 कमरा कंप्लीटली रूफलेस हो गया. 2 कमरे के ऊपर जो छत था
था कंप्लीटली निकल गए. We saw flashes of lightning and then the lights went out. एकदम बिजली आ गया, लाइट भी गया. The children's father had already found a lamp. ये बच्चे की father, he had got a lamp and we went on moving books. एक दिया मिल गया था, वो जलाया. They were moving books, papers and clothes to the children's room. हम सभी एक एक चीज बुक्स और पेपर्स क्लोथ सभी चिल्ड्रन का रूम पे ले जा रहे थे. आवर फीट वर फ्रीजिंग, क्योंकि ठंडा पानी है. हमारा पैर कंप्लीटली फ्रीज हो गया, जम गया. टेबल्स एंड चेयर्स वर पाइल्ड हाई विथ बुक्स. टेबल्स एंड चेयर्स पूरा बुक से पाइल कर दे, इकट्ठे इकट्ठे करके डर के जैसे, पहाड़ के जैसे बना कर रखा है. The birds were pushed into the driest corner of the children's room. Birds were pushed into the driest corner of the children's room. Children के कमरे में जहाँ पे सूखा हुआ जगह था, वहाँ पे ले गई books. We spent the rest of the night huddled in blankets and quilts. Blanket में, quilt में, रजाई में हम सब लोग huddle करके यूं करके बैठना. While the storm blew outside. तब बाहर इतना खतरनाक तूफान चल रहा था. Slowly the wind stopped. धीरे धीरे wind रुक गया and it began to snow. Snow गिरने लगे. Snowflakes floated in the air and fell through the gaps in the ceiling. बाहर पूरा स्नो का पार्टिकल्स चल रहे एंड ये सीलिंग का गैप के बीच में से अंदर गिर रहे. सेटलिंग एवरीवेयर, चारों तरफ सेटल हो रहे ये स्नो. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड विंडो पेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड आइसिकल. सुबह हम उठ के देखा हमारा खिड़की पूरा स्नो से और आइसिकल से, लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस ऑफ आइस, वही आइसिकल से भर गया. Then the rising sun shone through the gaps in the ceiling and turned everything to gold. Rising sun आ गया and shone through the gaps, वो गैप के बीच में से चमक के आ रहे सूरज का रोशनी in the ceiling and turned everything to gold. सभी चीज सोने की कलर में आ गया, सूरज की रोशनी आ गया, सभी चीज सोने की तरह चमक रहे. Snow crystals shone like diamonds on the empty bookshelf. वो empty खाली बुक शेल्फ में ये सूरज का रोशनी से वो चमक रहे. क्या चमक रहे? स्नो क्रिस्टल मोती के डायमंड की तरह चमक रहे. The children's father went out to find a carpenter and a tinsmith. Children का father आ गए and he went out to find a carpenter. एक कारपेंटर को बुलाने के लिए and a tinsmith, जो टिन सही करने वाला. The rest of us started putting things in the sun to dry out. बाकी सभी लोग वो गीला हो गया चीज पूरा बाहर लेके आके सुखा रहे. By evening we had got much of the roof on again. शाम तक रूफ पूरा पहले की तरह बना दिया. It is much improved roof now. अभी थोड़ा और improved है, मजबूत बनाया था. And we look forward to the next storm with confidence. अभी हम आने वाला स्टॉर्म को कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम फेस करेंगे. And I hope you understood the lesson. Thank you very much.